एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। इनका नाम राहुल कुमार राहुल दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं कि वैसे तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं करता, क्योंकि आपकी वीडियो से बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि एक वीडियो में आप कह रहे हैं कि बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को सन्यासी होकर परम आनंद को उपलब्ध होना चाहिए। इससे यही लगता है कि बिना सन्यासी हुए कोई इंसान संसार में रहकर संसारी सुखों को भोगते हुए परमानंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। और एक नियम ऐसा है कि बिना माता पिता के आज्ञा के कोई भी स्त्री पुरुष भिक्षु बन नहीं सकता। वो चाहे भी तो परमानंद को नहीं पा सकता। फिर वो क्या करे? आप कृपा करके कोई मार्ग बताइए। हम खुद इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, मगर बात आज्ञा पर आकर रुक जाती है। बुद्ध ने धम्मपद में यह बात कही थी, जो मैंने कोट किया किसी वीडियो में, जो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को सन्यासी होकर परमानंद को उपलब्ध हो जाना चाहिए। बुद्ध ने स्वयं घर छोड़ा, लेकिन घर छोड़ने का उद्देश्य यह नहीं था कि वो वापस नहीं आएंगे। वह ज्ञान प्राप्त करके वापस आए और अपने पिता से, अपनी माता से, अपने भाई से, अपने बच्चे से, अपने सभी रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे मिले। और जो भी भिक्षु बनना चाहता था वो सब उनके साथ भिक्षु बन भी गए। यह पूरी कहानी हम सब जानते हैं। उस समय गृहस्थ जब सांसारिक गतिविधियों का त्याग करता था तो भिक्षु बनना बड़ा पवित्र माना जाता था। बड़े आदर और सम्मान की बात होती थी। धीरे धीरे वक्त बदला, समाज बदला, मान्यताएं बदली, सभ्यता बदली, उतार चढ़ाव आए। और बुद्ध के रहते रहते ही बुद्ध ने स्वयं अपने अनुभव के बाद जो भिक्षु बनना चाहता था उसको भिक्षु बनाया। लेकिन जो परिवार में रहते थे उनको परिवार में ही रहकर संन्यास्त किया। सन्यासी बनने का अर्थ बुद्ध ने यह नहीं कहा कि वो अपने कुल परिवार को छोड़कर भिक्षु बन जाए। बुद्ध ने मध्य मार्ग पर ज्यादा बात की और मध्य मार्ग दिया, अभ्यास दिया। और मध्य मार्ग के जरिए परिवारजक घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी सन्यासी बन सकता है, बुद्ध कहते हैं। मध्यम निकाय के संग्रह सुत्त में बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ है, जबकि गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला मुक्त होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए ऐसा पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है जो चमचमाती सीप के समान परिपूर्ण और पवित्र हो। यह बुद्ध ने मध्यम निकाय में कहा। और हम सभी जानते हैं कि गृहस्थ जीवन कितनी उलझनों से भरा हुआ है। इसलिए गृहस्थ जीवन का त्याग करने वाला बुद्ध कहते हैं कि उलझनों से, बंधनों से मुक्त होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भिक्षुओं को जो बिना मार्ग के साधु बने,
सन्यासी बने, उनकी क्या गति हुई, उनके वजह से समाज किस तरह से बदला, समाज में भिक्षु का आदर कितना कम हुआ, यह भी हम सब जानते हैं। मुख्य उद्देश्य अपने घर और परिवार को त्यागना नहीं है, बल्कि सभी दुनियावी बंधनों से मुक्त होकर सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। उचित मार्गदर्शन द्वारा अपनी पूरी लगन से सही मार्ग पर चलकर मनुष्य गृहस्थ होकर भी अपने आप सभी दुनियावी पदार्थों से विरक्त हो जाता है। और बुद्ध स्वयं इस बात को कह रहे हैं। अगर हम मध्यम निकाय के शुभ सुत्त को देखें तो शुभ सुत्त में बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि मैं एक तरफा बात नहीं करता, चाहे गृहस्थी हो या त्यागी। जो भी सही तरीके से अभ्यास करता है मैं उसका गुणगान करता हूं, क्योंकि गृहस्थ हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है वह अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है, जो कल्याणकारी है, जो आनंददायी है। अब यह बात हमें समझनी होगी कि सही तरीके से अभ्यास करना। अब सही तरीके से अभ्यास कब होगा? सही तरीके से अभ्यास तब होगा जब हम किसी बुद्ध पुरुष की शरण में होंगे। बुद्ध ने परिवारजक को, परिवार गृहस्थ में रहने वाले लोगों को ऐसा तो है नहीं कि संन्यास्त नहीं किया या दीक्षा नहीं दी। और सबसे बड़ा उदाहरण बुद्ध के समय में बिमल कीर्ति है। बिमल कीर्ति एक गृहस्थ है, वैशाली का गृहस्थ है, वैशाली का रहने वाला है। और बिमल कीर्ति ने गृहस्थ रहते हुए जो करके दिखाया उसका उदाहरण बुद्ध ने स्वयं दिया। और बिमल कीर्ति बुद्ध के अलौकिक तेज के प्रभाव में रहते रहते ही निर्वाण को उपलब्ध हो गए। यहां तक कहा गया कि सभी बुद्धों ने बिमल कीर्ति का गुणगान किया, यहां तक कि इंद्र और ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी बिमल कीर्ति का सम्मान किया। तो गृहस्थ भिक्षु, गृहस्थ भिक्षुणियां भी हो सकते हैं। यह हमें विचार करना होगा कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ा है, मार्ग की खोज में छोड़ा है, वह घर गृहस्थी जीवन का त्याग करके पवित्र जीवन जीने के लिए बढ़ाया गया कदम था, न कि बिना गाइडेड, बिना किसी के सानिध्य में अपनी मनमर्जी से घर छोड़कर सन्यासी बन जाने वाला जीवन था। पवित्र जीवन जीने के लिए बढ़ाया जाने वाला कदम था। इस पर हमें विचार करना होगा। पवित्र जीवन कैसे जिया जाएगा? त्यागी बनकर, सन्यासी बनकर। क्योंकि हजारों सैकड़ों सन्यासी जो आधे आधे अधूरे गुरुओं के मार्गदर्शन से, हठ योग से और किसी अन्य धार्मिक क्रियाओं का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन बिना पूरे गुरु के भटकते रहते हैं। और जबकि बुद्ध स्वयं जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो कपिलवस्तु वापस आए। अपनी कठोर परिश्रम के फलस्वरूप जो उन्होंने पाया है उसका गुणगान किया, उसकी चर्चा की, उसको लोगों को बताया और फिर यह भी कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना शरीर को
सताना, कष्ट देना आवश्यक नहीं है। मध्य मार्ग की शुरुआत की, हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। अब आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए हम कैसे गृहस्थ में रहते हुए संन्यास्त हो सकते हैं, जरा सोचो। आर्य अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन जीने का तरीका बताता है। गृहस्थ में रहते हुए संन्यास्त कैसे होया जा सकता है, वह बताते हैं। जब बुद्ध सम्यक कर्मांत की बात करते हैं, सम्यक कर्मांत यानी ऐसा कर्म जो पूरे होश हवास में किया गया हो। और हम जो कर्म कर रहे हैं, मिथ्याचरण, धोखा, झूठ, न जाने कितने प्रकार की चोरी, और पैसा कमाने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए कितने झूठे वादे, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। बुद्ध हमें ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं कहते। जब एक परिवार में रहते हुए बुद्ध संन्यास्त की बात करते हैं, सन्यासी होकर अभ्यास करने की बात करते हैं, तो बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध हमें मध्यम निकाय में जो अभी मैंने कहा शुभ सूक्त में क्या कहते हैं कि गृहस्थी हो या त्यागी, जो सही तरीके से अभ्यास करता है। अब सही तरीके से अभ्यास तो किसी बुद्ध की, किसी गुरु की शरण में ही किया जा सकता है। बिना बुद्ध और बिना पूरे गुरु की शरण के अभ्यास कैसे होगा? और दूसरी बात यह है कि संन्यास्त जीवन परिवार में रहते हुए क्या हम कर पाएंगे? यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। यह मिथ्याचरण करना या झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलकर जीवन चलाना, मिथ्याचरण करना, व्यभिचार करना, नशा करना और अपने वक्त को व्यर्थ के धंधों में बर्बाद करना। सुबह से लेकर मोबाइल, शाम तक मोबाइल, सुबह से लेकर शाम तक टेलीविज़न, सुबह से लेकर शाम तक गप्पों में, सुबह से लेकर शाम तक उन दुनियावी धंधों में अपने समय को बर्बाद करना जिसका कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ। क्या करता है एक गृहस्थी? सुबह से लेकर शाम तक, छुट्टी का दिन हो तो क्या करता है, जरा सोचो। क्या करते हैं हम? टेलीविजन में मैच आ रहा हो तो सुबह से लेकर शाम तक मैच देखते हैं। किसी की शादी में जाना हो तो कितने दिनों से तैयारी करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, और फिर करते क्या है? सिर्फ दिखावा कि हमें कोई देखे, हमें कोई हमारी तारीफ करे, और फिर गप्पे, किसी की निंदा करना, किसी की बड़ाई करना। हम क्या करते हैं? अब इसमें कोई पूरा गुरु भी अगर हमें मिल जाए और अगर हमारा जीवन इस तरह का हो तो क्या हम संन्यास्त हो पाए? क्या हम गृहस्थ में रह के कोई फायदा उठा पाएंगे? बात यही आती है कि हम अपने जीवन को किस तरह से नियमित, नियंत्रित और संतोषपूर्ण बना पाते हैं। हम किस तरह से अपने गृहस्थ जीवन में संन्यास्त हो पाते हैं। बुद्ध के बाद नानक हुए, कबीर हुए, पलटू हुए, दादू हुए, और न जाने संतों की पूरी एक श्रृंखला हुई है। उन सभी ने गृहस्थ में ही संन्यास्त होने की बात कही। घर बैठे जोग कमाइए, गुरु नानक देव ने कहा कि बातों से जोग नहीं होता। घर बैठे जोग कमाया जा सकता है, लेकिन युक्ति चाहिए। अब युक्ति कौन देगा? और युक्ति दे भी देगा तो बात पूरी निरंतर अभ्यास की और कठिन परिश्रम की आ जाती है। तो बात यह नहीं है कि हम अगर संसार छोड़ देंगे, भिक्षु बन जाएं तो हम मुक्त ही हो जाएंगे। वहां भी पूरा नियम, संयम, अनुशासन चाहिए। वहां भी
खाने की मात्रा को, भोजन की मात्रा को समझना होगा। वहाँ भी नियम पूर्वक, अनुशासन पूर्वक अभ्यास करना होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक भगवान बुद्ध के समय की ही कहानी सुनी थी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग सन्यासी हो गए थे, लेकिन सन्यास से उनको कोई मतलब नहीं था। वो वहाँ भी गप्पे करते थे, वहाँ भी मिलकर बैठकर खाना खाते थे, वहाँ भी वो बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए नहीं जाते थे, रहते बिहार में ही थे। तो हम गृहस्थ बन जाते हैं, हम गृहस्थ बिहार में भी बन सकते हैं, वहाँ भी गुट बना सकते हैं। बुद्ध के समय की बात है, हमने एक और गाथा सुनी है इससे पहले, जब बिहार में ही गुट बन गए 2 भिक्षु संघों के। कुछ भिक्षु एक तरफ हो गए, कुछ भिक्षु दूसरी तरफ हो गए। उन्होंने बुद्ध की भी नहीं सुनी, उन्होंने उपोषद भी किए। उपोषद करने के बाद भी वो उनकी गुटबाजी खत्म नहीं हुई। यह तो बुद्ध के समय ही हो रहा था। तो मनुष्य ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि बुद्ध के समय मनुष्य बिल्कुल अलग था, अभी बिल्कुल अलग है। माता पिता के संग रहकर, परिवार के संग रहकर भी संन्यास्त होया जा सकता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना कठिन काम है, मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम, कठिन काम आप गृहस्थ में हो या सन्यासी हो, सब तब भी मुश्किल है। और पंचशील के नियमों का पालन करना गृहस्थ हो या सन्यासी भिक्षु हो, दोनों के लिए ही मुश्किल का काम है। पंचशील के नियम भी तो मुश्किल है। आंखों को ऊपर उठाकर इस नजर से न देखना कि कोई वस्तु मुझे लुभा रही है, कितना मुश्किल का काम है, जरा सोचो। तो ऐसा थोड़ी है कि भिक्षु बन जाएंगे तो फिर हमें कोई स्त्री पसंद नहीं आएगी, कोई वस्तु पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मन तो हम लेकर ही चल रहे हैं, वही मन तो हम लेकर चल रहे हैं जो हम घर से निकल कर आए थे। और बात इतनी ही नहीं है मन की, यह तो वर्तमान के संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं। इससे पहले कि पूर्व के संस्कारों से जो जीवन मिला है, वह संस्कार भी साथ साथ धक्का मार रहे हैं। तो भिक्षु होना भी आसान नहीं है और मुश्किल का काम है। आदमी भिक्षु होकर जड़ हो जाता है, अपनी संवेदनाओं को खो बैठता है, और जब संवेदनाएं खो बैठता है तो फिर और मुश्किल हो जाती है। और बुद्धों की शिक्षा है कि संवेदनाओं को जगाना है, उनको पकड़ना है, उनके उदय व्यय को देखना है। तो काम आसान भिक्षु का भी नहीं है, काम आसान गृहस्थ का भी नहीं है। भिक्षु, इसीलिए बुद्ध हमें दोनों स्टेटमेंट देते हैं मध्यम निकाय में, कि गृहस्थ जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ है। बाल बच्चों का ख्याल रखना होगा, उनकी सुननी होगी, उनके रोने पीटने को भी बचाना होगा, उनका पालन पोषण भी करना होगा, पढ़ाई लिखाई भी करवानी होगी, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पूरा प्रयत्न करना होगा। माँ बाप की भी सुननी होगी, पति पत्नी की भी सुननी होगी। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि गृहस्थ का जीवन बंधनों और उलझनों से भरा हुआ है। समाज को भी देखना होगा, कहीं शादी है वहाँ भी जाना होगा, कहीं और निमंत्रण आया है वहाँ भी जाना होगा, कहीं कोई मर गया है वहाँ भी जाना होगा, कहीं कोई जी गया है वहाँ भी जाना होगा, सब समाज देखना होगा। इसलिए कहते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है। अब पैसा नहीं है घर में, किसी से मांगना भी होगा, उधार भी लेना होगा, लोन भी लेना होगा, घर भी बनाना होगा, सबकी सुविधा का इंतजाम भी करना होगा, और साथ में संन्यास्त होकर आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन भी करना होगा, जहां पर सम्यक कर्मांत करना होगा, सम्यक आजीविका करनी होगी, सम्यक वाक करना होगा, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है। बोलने से ही तो झंझट होती है,
परिवार के परिवार बिखर जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, जेल में चक्कियां पीसनी पड़ रही हैं। यह सब सम्यक वाक न होने का परिणाम है। छोटी छोटी बात से बातों का बतंगड़ बन जाता है। तो अंत में तो हमारी प्रज्ञा ही काम आनी है, हमारा विवेक ही काम आना है। अंत में तो हमारी मेहनत ही काम आनी है। अंत में तो हमें जो हमने शरण ली है गुरु की, उसकी शिक्षा ही काम आनी है। और गुरु की शिक्षा के लिए अगर हम गृहस्थ में घर में रहते हुए कर रहे हैं, तब भी हम विमल कीर्ति की तरह निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। मुश्किल वहां भी है, और अगर हम भिक्षु बन रहे हैं तो मुश्किल वहां भी है, क्योंकि हमारे पास कोई घर नहीं, हमारे पास कोई रहने का प्रबंध नहीं, हमारे पास कोई खाने का प्रबंध नहीं, हमारे पास कोई कपड़े पहनने का प्रबंध नहीं। मूलभूत आवश्यकताएं हैं यह। सर में छत चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। जब भिक्षु संघ में भी हम सम्मिलित होंगे तो वहां भी हमें पूरे नियम संयम से रहना होगा, मन को पूरा नियंत्रित करके रहना होगा। वहां भी ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है, वहां भी नजर दूसरी वस्तुओं पर जा सकती है, वहां भी तबीयत खराब हो सकती है। यह सब सहन करना होगा। एक दूसरे की सेवा करनी होगी। जब हम किसी की सेवा करेंगे तो तभी हमें भी सेवा मिलेगी। और यही परिवार में भी होता है। हम परिवार को एकजुट करके रखते हैं, परिवार के संग रहते हैं, सबके साथ मिल के रहते हैं, सबके दुख सुख का हिस्सा होते हैं। तो संन्यस्त होने के लिए जब आप आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो संन्यस्तता क्या होती है पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है सम्यक कर्मांत। कर्म सम्यक होना चाहिए। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जो दुखदायी होगा, जिससे संस्कार गहरे हो जाएंगे। और संन्यस्त गृहस्थ भी हो सकता है, वह भी गृहस्थ भी पंचशील के नियमों का पालन कर सकता है, प्राणी हिंसा नहीं करना। अब गृहस्थ के लिए यह मुश्किल का काम है, भिक्षु के लिए भी यह मुश्किल का काम है, प्राणी हिंसा नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि जो भिक्षु बन गया तो उसके लिए कुछ आसान हो जाने वाला है। वो गृहस्थ जीवन बंधनों से, उलझनों से बच जाए भला, लेकिन उसको पवित्र जीवन अपने अकेले में बिताना मुश्किल होगा जब तक उसके पास कोई सही तरीके से अभ्यास करने की विधि नहीं है, जब तक उसके पास कोई शरण नहीं है। इसलिए शरण बुद्ध ने कहा, पहली बात ही यही कही, बुद्धम शरणम। आप बुद्ध की शरण ले लो, पूरी तरह से ले लो, और फिर आप गृहस्थ में रहकर उस शरण के हिसाब से उन उपदेशों का पालन करो, पंचशील का पालन करो, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, तो आप विमल कीर्ति की तरह निर्वाण को उपलब्ध हो सकते। लेकिन मुश्किल का काम तो है ही, गृहस्थ में भी मुश्किल है, और संन्यस्त होकर भिक्षु की तरह जीवन जीना भी मुश्किल का काम है। तो ऐसा नहीं है कि हम माँ बाप को छोड़कर, परिवार को छोड़कर अगर भिक्षु हो गए तो हम परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। मैंने आपको कहा, भिक्षु संघ में ही दो गुट बन गए और झगड़ा हो गया, और झगड़ा यहां तक कि बुद्ध उस झगड़े को सुलझाने के लिए गए हैं, उन्होंने बुद्ध की भी नहीं सुनी। अहम, अहंकार, मैं, मेरी आइडेंटिटी इस कदर हावी हो जाती है कि गुरु सामने खड़ा है तब भी आंख ऊपर उठती है, नीचे नहीं उठती, झुकती। सोचो कैसे रहे होंगे वह लोग जो विमल कीर्ति की तरह परिवारजक होकर, परिवार गृहस्थ में रहते हुए, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा होगा, सही तरीके से अभ्यास करके सच्चे मार्ग पर आगे बढ़े होंगे। और कैसे रहे होंगे वो भिक्षु जिन्होंने पूरा जीवन बुद्ध को समर्पित कर दिया, अपने गुरु को समर्पित कर दिया। तो दोनों ही अवस्थाएं हो सकती है। इसीलिए तो बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया। बुद्ध, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, ये वर्तमान की नहीं, यह तो
कुल कायनात की भविष्य की तक की भी सोच लेते हैं। तो बुद्ध ने आज से कितने 100 साल पहले ये बात कह दी, उसी समय मध्य मार्ग की बात कह दी। जरा सोचो, उस समय का जीवन और आज के जीवन में कितना अंतर है। उस समय तो भिक्षु को बहुत ही आदर और सम्मान दिया जाता था, उसकी पवित्रता की चर्चा होती थी। भिक्षु का आदर सम्मान इतना था कि उसको जिस भी दरवाजे से वह निकलता था उसको आसानी से भिक्षा मिल जाती थी। और आज क्या स्थिति है। इसलिए जैसे जैसे समाज सभ्यता बदली, वैसे ही तौर तरीके बदल गए। अब उस समय के भिक्षु और आज के भिक्षु में हमें अंतर दिखाई देता है। वह समाज और सभ्यता का भी तो अंतर है। अब कोई भिक्षु को आज आप मोबाइल से देखते, मोबाइल लेकर देखते, तो मोबाइल लेना उसके लिए जरूरत भी है। उस मोबाइल के सहारे ही वो अपने संघ के लोगों से बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, सेवा कर सकता है, व्यवस्थाएं जुटा सकता है। अब आज अगर भिक्षु पैदल चलने लगे तो क्या करेगा। आज अगर भिक्षु हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है तो उसमें क्या बुरा है। तो ये सब सामाजिक सभ्यताएं और व्यवस्थाएं बदलती हैं, तो उसी हिसाब से समाज में रहते हुए ही भिक्षु भी तो समाज में ही रह रहा है, समाज का ही हिस्सा है। सिर्फ इतना ही है कि वो घर गृहस्थी में नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी के बंधन और उलझनों से कर नहीं है, लेकिन संघ में रहता है, तो वहां भी वह सभी अपने बंधुओं से, अपने मित्रों से, अपने भिक्षुणियों से पूरे नियम संयम अनुशासन में रहता है, सेवा भाव में रहता है। यह सब हम गृहस्थ में भी रहकर संन्यास्त हो सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि दोनों ही हो सकता है। इसलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग दिया और यह कहा मध्यम निकाय के शुभ सूक्त में कि मैं उसका गुणगान करता हूं जो सही तरीके से अभ्यास करता है, गृहस्थ हो या त्यागी हो। जो सही तरीके से अभ्यास कर रहा है वो अभ्यास द्वारा उस सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ रहा है जो धम्म है और जो कल्याणकारी है। नमो बुद्धाय।